दोस्तों इतना नीडल है हमारे पास। आप देख सकते हैं इतना नीडल है मेरे हाथ में। ये सब अलग अलग मॉडल की नीडल है। इसको जिस मशीन के लिए बनाया गया है नीडल, उसी मशीन में इस नीडल को लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि किसी मशीन में लगा देंगे, नहीं ये चलेगा नहीं, मशीन ही नहीं चलेगा। अगर ये डीसी का नीडल है और जो वहां पे हमें डीबी का लगाना है, या डीपी 5 का नीडल है वहां पे हमें डीपी 5 लगाना है जिस मशीन में, उस वहां पे हम डीपी 17 का लगा देते हैं, तो मशीन चलेगी नहीं। मशीन बिल्कुल खड़ी हो जाएगी, सिलाई नहीं हो पाएगा। मशीन तो चलेगी, सिलाई नहीं हो पाएगा। ये जानना बहुत जरूरी है कि हमें कौन सी मशीन में कौन सी नीडल लगाना है। ये बहुत कम लोगों को मालूम होता है कि कौन सी मशीन में कौन सी नीडल लगाया जाता है। अगर आप एक ऑपरेटर हैं या एक सीखने वाली मैकेनिक है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि ये आपके साथ कभी भी मतलब ये रीजन फंस जाएगा कि भाई ये मशीन में कौन सी नीडल लगाना है हमें मालूम नहीं है। फिर आप कहीं कहीं फोन करते रहेंगे, पता करते रहेंगे। तो उससे बढ़िया है अगर ये वीडियो पूरा देख लेते हैं, आपके मन में जो डाउट होगा वो डाउट क्लियर हो जाएगा। वीडियो में बने रहिए एंड तक, आपका जो भी डाउट होगा सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे मशीनों से रिलेटेड वीडियो मिलते रहते हैं, जहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए इतना नीडल है हमारे पास। अब सबसे पहले हम बात करेंगे डीबी का। डीबी ऑन लिखा रहता है, इसमें देखिए 7 नंबर, 9 नंबर, 11 नंबर, 14 नंबर, 16 नंबर, 18 नंबर, ऐसे करके नीडल का नंबर आता है। और यहाँ पे देखिए जैसे कि ये 75 लिखा हुआ है, उसके बगल में 11 लिखा हुआ है। ये 75 नंबर जो होता है ये अमेरिकन नंबर होता है, और ये 11 नंबर जो है ये इंडियन नंबर है। तो ये सारे नीडल में ये साइज लिखा होता है। लेकिन यहाँ जो मॉडल नंबर होता है इस साइड देता है मॉडल नंबर। जैसे देखिए डीबी ऑन लिखा है, एक पत्ता और उठाते हैं नीडल का, इसमें देखिए डीसी डीसी 27 लिख रहा है। इसमें भी देखिए 75 11 लिख रहा है, मतलब 11 नंबर नीडल है ये दोनों ही, लेकिन मॉडल जो है अलग अलग है। ये डीबी 1 का है और ये डीसी 27 का है। तो सबसे पहले इसके बात करते हैं ये कौन सी मशीन में लगता है। ये तो सबको पता होगा, ये सिंगल नीडल मशीन में लगता है, जो सिलाई की मशीन आती है उसमें लगता है। कंप्यूटर वाली एम्ब्रॉयडरी मशीन में भी यही नीडल लगता है, और मैनुअल जो एम्ब्रॉयडरी मशीन होता है उसमें भी यही नीडल लगता है। और काफ़ी मशीन है जिसमें ये डीबी 1 का नीडल लगता है। अब ये डीसी की नीडल है, डीसी 27 जो है, इसमें भी 9 नंबर से लेकर आगे जितना नंबर तक जाएंगे, जैसे कपड़े का रिक्वायरमेंट होता है वैसे ही नीडल चेंज होता है। 7 नंबर 9 नंबर होता है, वो अपने होजरी में, सिफोन में या लाइक्रे कपड़े में लगाया जाता है। 7 नंबर 9 नंबर की नीडल। और जैसे कॉटन है, कॉटन क्रेप है, इन सब में 11 से प्लस का नीडल लगता है। 11 लगा लिए, 14 लगा लिए, जैसे मतलब कपड़े की मोटाई बढ़ती है, हेवी होता है ऑपरेशन, तो उस हिसाब से हम नीडल का पॉइंट है, नीडल के नंबर हमें बढ़ा के लगाना पड़ता है। तो चलिए ये सब समझ गए होंगे। देखिए ये डीसी 27 है, ये ओवरलॉक में लगता है। ओवरलॉक 4 थ्रेड की हो, 5 थ्रेड की हो, या 3 थ्रेड पे चला रहे हो, तो उन सब मशीनों में, ओवरलॉक की मशीनों में डीसी 27 की नीडल लगती है। तो ये डीपी 5 की नीडल है। ये डीपी 5 अपने डबल नीडल मशीन में लगता है, काज मशीन में लगता है। ये ज़्यादा यूज होता है काज मशीन में और डबल नीडल मशीन में। इसमें भी नंबर वैसे ही आता है। तो डबल नीडल में हम कम से कम 9 नंबर यूज करते हैं, इससे कम का यूज हमने नहीं किया है। आपने किया होगा तो कमेंट में बताइएगा। और इससे ये डीपी 17 का नीडल है। ये डीपी 17 अब किस में लगता है? डीपी 17 अपने जो यूटी की बटन मशीन आती है उसमें लगता है, डीपी 17 की नीडल। और लोइबा की जो प्रोफाइल मशीन आती है ये नीडल लगता है। अब ये TQ1 हो गया। अब TQ1 जो मैनुअल अपना बटन की मशीन आता है उसमें स्पेशल लगाया जाता है इसको। TQ1 मैनुअल बटन मशीन में लगता है। और ये जो हमने बताया था DP17, DP17 अपने कंप्यूटर वाली मशीन जो आती है बटन की हो, बाटिक हो, उसमें हम ये ज़्यादा उपयोग करते हैं DP17 का। और TQ1 का मैनुअल मशीन में हम उपयोग करते हैं जो बटन की होती है। और उसी बटन को अगर हम डाउन होल पे चला रहे हैं तो उसमें TQ7 का नीडल लगाते हैं, क्योंकि इसकी जो नीडल का हाइट होती है वो ज़्यादा होता है।
उसमें हम बटन की डाउनलोड पे अगर बटन को सेट कर रहे हैं तो हम ये TQ7 की नीडल सेट करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ये TB64 की नीडल है। यहाँ देखिए TB64 लिख रहा है। ये अपने जो फीडअप मशीन आती है, लाइट ड्यूटी की जो फीडअप मशीन होती है, उसमें ये TB64 की नीडल लगता है। अगर हेवी ड्यूटी पे अगर फीडअप मशीन सेट कर रहे हैं, हेवी ड्यूटी की मशीन है वो, तो हेवी ड्यूटी में कूलर लगा रहता है पीछे, लाइट ड्यूटी में होता है। लेकिन अगर हेवी ड्यूटी की अगर मशीन है, उसमें हम TB5 का नीडल लगाएंगे। ये TB5, ये इस नीडल से थोड़ा इसका लेंथ बड़ा होता है। ये TB5 की नीडल अपनी फीडअप मशीन में ही लगता है, लेकिन हेवी ड्यूटी की मशीन में TB5 की नीडल पे हम सेट करते हैं। उस पर क्या होता है, मोटा मोटा काम करना पड़ता है, तो TB64 पे मशीन सेट नहीं हो पाती, इसलिए हम TB5 पे सेट करते हैं। और सेकेंड चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ये UI 113 जो मॉडल की नंबर नीडल होती है, इसको हम कंसाई में उपयोग करते हैं। कंसाई में जैसे बोबन लास्टिक हो गया, नीडल लास्टिक हो गया, क्विंटेक्स हो गए, टगाई हो गए, उसमें हम ये लाइट ड्यूटी जो काम होता है उस पर हम ये नीडल को उपयोग करते हैं। कंसाई की जो नीडल आती है, ज़्यादातर मतलब कंसाई में यही नीडल लगता है, UI 113। अगर उसी कंसाई को हम अगर नीडल लास्टिक में कन्वर्ट करते हैं, नीडल लास्टिक में चलाते हैं, तो उसके लिए ये नीडल लगाते हैं हम, TB57 का नीडल। ये TB57 का नीडल लगाते हैं नीडल लास्टिक में। तो ये नीडल लास्टिक पे ज़्यादातर ये DB57 का नीडल सेट करते हैं। UI 113 भी सेट हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर मैकेनिक यही यूज करते हैं, DB57 का नीडल लास्टिक में। अब ये दोस्तों UI 128 मॉडल है इस नीडल का। ये हम ज़्यादा उपयोग करते हैं फ्लैट लॉक मशीन में, मतलब फ्लैट लॉक मशीन में सबसे ज़्यादा उपयोग यही नीडल होता है, UI 113। और एक और नीडल आता है फ्लैट लॉक में जो लगाते हैं हम, DB43 का नीडल आता है। वो DB57 वाला नीडल कहाँ गया? हाँ, जैसे ये DB57 लिख रहा है, ये DB57, यहाँ पे DB43 लिख के आता है, तो वो भी फ्लैट का ही नीडल है, उसको हम कंसाई नहीं लगाते हैं, फ्लैट का नीडल है। और ये UI 128 और सबसे ज़्यादा यही यूज करते हैं फ्लैट मशीन में। तो इंडस्ट्रीज मशीनें आती हैं, उसमें ज़्यादा ये नीडल उपयोग होता है। सबसे ज़्यादा नीडल उपयोग होता है DB का, DB और DC 27। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि जो भी हमने जानकारी दिया है वो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल बनाया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो।